हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, पहले हम जानते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय, उसके बाद उनका साहित्यिक परिचय जानेंगे और उसके बाद उनकी रचनाएं। ठीक है, तो आज हम जान लेते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय। देखते हैं बेटा, सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में एक धनी और सम्मानित परिवार में हुआ था। आगे समझ में है? सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में एक धनी और सम्मानित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम वृंदावन प्रसाद द्विवेदी था। इनके पिता का नाम क्या था? वृंदावन प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी ने BA LLB तक शिक्षा प्राप्त की थी। सोहनलाल द्विवेदी ने BA LLB तक शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हें संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। द्विवेदी जी सदैव देशोद्धार और समाज सुधार के कार्यों में संलग्न रहे। द्विवेदी जी, इन्हें संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था, संस्कृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। द्विवेदी जी सदैव देशोद्धार और समाज सुधार के कार्यों में संलग्न रहे। इन्होंने देश प्रेम की भावनाओं से युक्त कविताओं की रचना की। इन्होंने देश प्रेम की भावनाओं से युक्त कविताओं की रचना की। इनकी राष्ट्रभक्ति के पीछे पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। द्विवेदी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए। आजीवन साहित्य सेवा में संलग्न रहने वाले द्विवेदी जी सन 1988 ईस्वी में 82 वर्ष की अवस्था में पंच तत्वों में विलीन हो गए। ठीक है बेटा, एक बार फिर से जान लेते हैं इनका जीवन परिचय। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में एक धनी और सम्मानित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम वृंदावन प्रसाद द्विवेदी था। सोहनलाल द्विवेदी जी ने BA LLB तक शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हें संस्कृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। द्विवेदी जी सदैव देशोद्धार और समाज सुधार के कार्यों में संलग्न रहे। इन्होंने देश प्रेम की भावना से युक्त कविताओं की रचना की। इनकी राष्ट्रभक्ति के पीछे पंडित मदन मोहन मालवीय का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। द्विवेदी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए। आजीवन साहित्य सेवा में संलग्न रहने वाले द्विवेदी जी सन 1988 ईस्वी में 82 वर्ष की अवस्था में पंच तत्व में विलीन हो गए। ठीक है बेटा, ये था आपका सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अब हम जानते हैं इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा, हम इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। हिंदी काव्य में गांधीवादी विचारों का प्रयोग करने वाले पंडित सोहनलाल द्विवेदी का वही स्थान है जो मैथिली शरण गोप, माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रेत इनकी काव्यवाणी युग युग तक हिंदी प्रेमियों के गले की कंठार बनी रहेगी। श्रेष्ठ बाल साहित्य के सृजन के लिए द्विवेदी जी स्मरणीय हैं। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसे। हिंदी काव्य में गांधीवादी विचारों का प्रयोग करने वाले पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी का वही स्थान है जो मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत इनकी काव्यवाणी युग युग तक हिंदी प्रेमियों के गले की कंठार बनी रहेगी। श्रेष्ठ बाल साहित्य के सृजन के लिए द्विवेदी जी स्मरणीय हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। अब हम जानते हैं इनकी रचनाएं देख लेते हैं बेटा। द्विवेदी जी की, सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन सी रचनाएं इनकी रचनाएं जान लेते हैं बेटा। देखते हैं। पूजा के स्वर भैरवी पूजा गीत, योगाधार, प्रभाती, चेतना, वासंती, चित्रा आदि इनके काव्य संग्रह हैं। ठीक है बेटा, इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? पूजा के स्वर, भैरवी, पूजा गीत, योगाधार, प्रभाती, चेतना, वासंती और चित्रा। ठीक है बेटा, ये हो गए इनके काव्य संग्रह।
अब देखते हैं इनके प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? कुणाल, वासवदत्ता, विस्पान, इतिहास और कल्पना के समन्वयित प्रबंध काव्य हैं। आगे समझ में? ये हो गए इनके प्रबंध काव्य। कौन कौन से हो गए? कुणाल, वासवदत्ता, विस्पान, इतिहास और कल्पना के समन्वयित। ठीक है, अब देखते हैं आगे इनकी कौन सी रचनाएं जो इन्होंने बच्चों के लिए, ठीक है, लिखी, वो रचनाएं देख लेते हैं। दूध बतासा, शिशु भारती, बाल भारती, झरना, बच्चों के बापू आदि बच्चों के लिए लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं? दूध बताशा, शिशु भारती, बाल भारती, झरना, बच्चों के बापू आदि बच्चों के लिए लिखी गई इनकी रचनाएं हैं। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। ठीक है बेटा, तो ये सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।